सच कहो तो इस जगत में उसको जीना आ गया महाराज। हमेशा सदैव प्रसन्न रहो। आप चाहे किसी भी स्थिति में रहो, दुख में रहो, सुख में रहो, महाराज सदैव प्रसन्न रहो। बलि को भगवान वामन ने महाराज सुतल लोक प्रदान किया। कथा आती है कि बलि के एक महाराज पुत्री थी रत्नमाला। वामन भगवान जब पधारे तो उनको देख करके रत्नमाला उन पर मोहित हो गई और ये विचार कर रही थी कि मेरा विवाह जो है ये वामन से हो जाए। लेकिन महाराज सारा घटनाक्रम हुआ, घटित हुआ और भगवान ने त्रिलोकी नाप ली और बलि को पहुंचा दिया सुतल लोक में। उस समय महाराज उसने क्या विचार किया? रत्नमाला ने ये विचार किया, पहले तो विचार कर रही थी कि इसका वर्ण करूं और बाद में महाराज ये विचार गया कि इसे जहर देकर के मार देती मैं बढ़िया रहता आती। भगवान मन में सारी स्थिति को भाप गए और मन ही मन महाराज भगवान ने रत्नमाला को आशीर्वाद स्वरूप मानसिक वचन कहे कि रत्नमाला तेरी ये इच्छा अभी तो पूरी नहीं होगी जहर पिलाने की, लेकिन द्वापर में जब मैं अभी अगले अवतार में आऊंगा तब मैं तुम्हारी इस इच्छा को, जहर पिलाने की इच्छा को भी पूर्ण करूंगा। महाराज बोलिए जय श्री कृष्ण। महाराज इस प्रकार से बलि को भगवान ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया, सुतलोक प्रदान किया और सदैव अभी प्रहरी बनकर के भगवान वहां पर विराजमान रहते हैं। सुखदेव जी महाराज कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि परीक्षित भगवान के अवतार तो 24 हुए भगवान के। वैसे जो महाराज भगवान के कई अवतार हुए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कई अवतार हुए। कोई कहते हैं कि 24 अवतार मुख्य हुए, उसमें से भी 10 अवतार विशेष मुख्य हुए। लेकिन महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जितने भी अवतार हुए सो हुए भले हुए, लेकिन उनमें 2 अवतार जो हैं वो श्रेष्ठ हुए, एक रामावतार और एक कृष्णावतार महाराज, जो ज्यादा जिनमें चरित्रों का बखान किया। वैसे राम और कृष्ण एक ही है, राम और कृष्ण दो एक है, अंक अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है इनके चपल विशेष, बस यही अंतर है महाराज। राम के नयन गंभीर है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और कृष्ण के नयन जो है वो महाराज चपल है, वो थोड़ी कौतूहल बस आदि कर्म करते हैं महाराज। इसलिए परीक्षित को कहा सुखदेव जी ने कि मैं तो ये कहता हूं कि राम ने जीवन में जो किया वो करो और कृष्ण ने जीवन में जो कहा वो करो। उन्होंने किया वो मत करो और राम ने कहा वो करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने किया वो करो। राम मर्यादा में रहते हुए जितने भी कर्म महाराज राम जी ने बताया ना, मर्यादा में रहते हुए भाई का प्रेम कैसा हो, माता पिता की आज्ञा से वन में चले गए पिताजी की आज्ञा से, और महाराज एक लोकहित को अनैतिक जान करके और महाराज सीता को उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। कई ऐसी मर्यादाएं जो है भगवान राम के चरित्र में देखने को मिलती है। राजा ने कहा कि अब देखिए, जब किसी के बारे में हम ये कहें कि ये अच्छा आदमी है, वो फलाना ऐसा वो प्रभाव दे, तो अपना दिमाग में ये वाली बात आवली, मन में ये कोतूल हो जी भाई अशोक काई करियो जी को तो प्रभाव ही महाराज अदर फेमस किए ही हो। तो राम जी के बारे में जब ये कहा कि राम जी वास्तव में ही मर्यादा की सर्वोत्तम मूर्ति थी, तो परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से कि सुखदेव जी आप मुझे ये बताइए कि राम का चरित्र कैसा था, तो आप मुझे राम कथा सुनाइए। राम कथा की शुरुआत हुई महाराज वहां पर। भागवत में मैंने विश्राम से पूर्व कहा कि राम कथा भी संक्षिप्त में आती है। सुखदेव जी बोले कि राजन तुमने राम कथा विस्तार से पहले बहुत सुनी है,
ऋषियों से कथाएं सुनते ही रहते थे पहले भी परीक्षित, इसलिए ऋषियों ने राम कथा भी सुनाई, पूरे 18 पुराण सुनाए थे। राम कथा अलग, राम कथा भी सुनाई, हरि कथा, सारी जो भी कथाएं सब सुना दी। लेकिन भगवान राघवेंद्र की जो कथा है वो मैं तुझे अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन संक्षिप्त में सुनाऊंगा, ज्यादा बड़ी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि ज्यादा बड़ी राम कथा सुनाऊंगा तो फिर समय नहीं मिलेगा। और ये अपने पास आज चौथा दिन है, अब बाकी के 3 ही दिन तो बचे तेरी मुक्ति को, इसलिए फिर बाकी की कथा मैं कैसे सुनाऊंगा। महाराज भगवान श्री राघवेंद्र ने जिस पवित्र वंश में अवतार लिया उसे हम सूर्य वंश कहते हैं। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप, मरीचि के कश्यप हुए, और कश्यप के ही पुत्र सूर्य है। सूर्य का एक नाम नाभ है हमारा, सूर्य का एक नाम नाभ भी है और विवस्वान भी है, बल्कि सूर्य का वास्तविक नाम वैसे विवस्वान ही है, सूर्य बाद में पड़ा महाराज। सूर्य वंश विवस्वान से ही प्रारंभ हुआ। विवस्वत मनु महाराज के पुत्र प्रद्युम्न हुए, जो शिव जी के आश्रम में गलती से चले गए थे महाराज और स्त्री बन गए थे। अंत में उन्होंने देह त्याग कर दिया। विवस्वत मनु को बड़ी चिंता हुई। उनके 10 पुत्र थे। संक्षिप्त राम कथा सुना रहे हैं महाराज। अभी विवस्वत मनु आदि की जो कथाएं हैं वो राम कथा में विस्तार से आती है, वहां विस्तार से सुनी जाती है, यहाँ केवल और केवल संक्षिप्त कथा बताई। उनके एक पुत्र का नाम सरियाती हुआ। विवस्वत मनु के सरियाती नाम के जो पुत्र थे महाराज, उनके एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया और उसका नाम था सुकन्या। राजा एक बार सुकन्या को साथ में लेकर के और वन में आखेट आदि के लिए महाराज गए। वहां पर चमन नामक एक ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे। चमन ऋषि जिसको बोलते हैं महाराज, वो तपस्या कर रहे थे। उनके शरीर पर दीमक लगी हुई थी, इतनी कठोर तपस्या कर रहे थे। संत जब तपस्या करते थे ना महाराज तो उनको पता ही नहीं रहता था, शरीर गल जाता था। अब आप सोचो कि तपस्या करते करते चमन ऋषि जो है उनके शरीर पर मिट्टी लग करके दीमक ही लग गई पूरे शरीर में, लेकिन फिर भी वो तपस्या में लीन थे महाराज। केवल आंखें जो थी ना उनके सामने 2 गड्ढे दिख रहे थे, इसके अलावा और कुछ नहीं था महाराज। सुकन्या ने जब ये देखा कि ये पुरुष के जैसे कैसा बैठा हुआ है और महाराज इसके 2 आंखें हैं, 2 छेद दिख रहे हैं, तो एक तिनका उठाया और दोनों आंखों में ठूस दिया महाराज, भर दिया तिनका। चमन ऋषि क्रोधित हो गए, सारी सेना भयभीत हो गई चमन ऋषि को क्रोधित देख करके। ऋषि को प्रणाम किया, क्षमा याचना की महाराज। चमन ऋषि तो अंधे हो गए, आंखें फूट गई, अंधे हो गए। अब राजा को प्रायश्चित करने के लिए सुकन्या का विवाह जो है वो महाराज चमन ऋषि से करना पड़ा। सुकन्या का विवाह चमन ऋषि के साथ में किया। सुकन्या वो अपने पति की बहुत सेवा करती थी महाराज, क्योंकि पश्चाताप उसको भी था, इसलिए बहुत सेवा की। और इतनी सेवा की महाराज कि अश्विनी कुमार जो कि ज्योति प्रदान करते हैं वो आए और उन्होंने चमन ऋषि की आंखों को ठीक किया महाराज, नेत्र ज्योति प्रदान की उनको। इस प्रकार सूर्यवंश के एक और प्रतापी राजा हुए महाराज, नबक के हुए नाभाग, और फिर हुए अम्बरीश। अम्बरीश बहुत ही बड़े महाभाग्यशाली थे महाराज। अम्बरीश महाभागा, इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट होकर भी अम्बरीश के मन में जरा भी अभिमान नहीं था। अम्बरीश इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट थे लेकिन अभिमान नहीं था महाराज। धार्मिक रीति से एकादशी व्रत करते थे, और एकादशी भी कौन सी महाराज? पूरे 12 महीने की साल भर की जो 24 एकादशी अधिक मास होने पर 26 एकादशी आती है, तो महाराज 26 एकादशी को निर्जला करते थे, वो निर्जला करते थे, जल ग्रहण नहीं करते थे। अब आप सोचो एक निर्जला 11 साल में एक बार आओ जने बीने करवा में आप दुख जाए निर्जला
निर्जला एकादशी अम्बरीश जो है वो महाराज 12 महीने की 24 और अधिक मास आने पर 26 करते थे। वो सारों को मतलब निर्जला एकादशी करते थे। ऐसे अम्बरीश थे महाराज। मनुष्य मात्र को एकादशी का व्रत करना चाहिए। किसी भी मनुष्य को 12 महीने में और भी नहीं तो 2 एकादशी तो कर लेनी चाहिए। एकादशी करनी ही चाहिए। एकादशी व्रत करना हमारा धर्म भी है और महाराज हमारा कर्म भी है। इससे स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। कल पुर्जे होते हैं ना अपने अंदर के शरीर की जो मशीन, ये ठीक होती है एकादशी व्रत करने से। क्योंकि 15 दिन में अगर एक एकादशी करें तो थोड़ा खाते का व्रत इसीलिए तो करते हैं, वैज्ञानिक कारण भी है। अजी फैक्ट्री में कोई मशीनें हो तो महाराज उनको भी 2-4 महीने में उनका भी रिग्रेशन किया जाता है। इसलिए ये भी मशीन ही है शरीर, तो धर्म भी होगा और हमारा कर्म भी मजबूत होगा महाराज। ये दोनों स्थितियां बनती है। अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत करके दूसरे दिन महाराज संतों को भोजन कराते थे। पारायण करते ना, पारणा, वैसे महाराज दूसरे दिन संतों को भोजन कराते थे और